महाराज जी, आपका जो सत्संग या एकांतिक वार्तालाप आता है या संतों का जो भी दर्शन या वाणी सुनते हैं, जो फोन से सुनते समय हम किन बातों का ज्यादा ध्यान रखें ताकि परम लाभ और कोई पाप और दोष दर्शन ना हो पाए? देखो बच्चा, वाणी सुनने के लिए जो हमें पहले भूमिका चाहिए वो बननी चाहिए। भूमिका है जैसे कोई भी वस्तु रखने के पहले पात्र होना चाहिए। ऐसे वाणी सुनने का प्रभाव तभी हमारे पड़ेगा जब हमारा भोजन शुद्ध होगा, आहार शुद्ध, हमारा आचरण शुद्ध होगा। हमारे आचरण गंदे नहीं होंगे, जो गंदे बच्चे करते हैं वो हम गंदे आचरण नहीं करेंगे, और हमारा संग सही होगा। हम ऐसे बच्चों का, ऐसे लोगों का संग नहीं करेंगे जो गलत आचरण की शिक्षा देते हैं, जो गलत। फिर जब हम ये कुसंग का त्याग, अभक्ष भोजन का त्याग और असद आचरणों का त्याग, और फिर जब हम सत्संग सुनेंगे तो सीधा प्रभाव लाएगा हमारे अंदर। श्रोता श्रोई परम सुजान सुनत चित्त रति करे। श्रोता वही सुजान श्रोता है जो सुनते ही उसको आचरण में डाल ले। आचरण में तो ये तभी आएगा जब हमारा भोजन, संग और आचरण ठीक होगा। आदित्य यादव जी, लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, व्यक्ति अपने भीतर ऐसी कौन सी स्थिति विकसित करे कि बाहरी अपमान, पारिवारिक तनाव, अपमान या विरोध उसे हिला ना सके? देखो, द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कराने के लिए विवेक समर्थ है। विवेक अर्थात ज्ञान, सत असत का ज्ञान। जैसे कोई हमारा अपमान कर रहा है, पहली बात, यदि हम सब में इष्टाकार वृत्ति करें, भगवदाकार वृत्ति करें, तो अपने हाथ से अपने गाल में लग जाए तो किसका अपराध? अपनी दांत से जबान कट जाए तो किसका अपराध? ऐसे सब हमारे आत्मा स्वरूप हैं। कोई अपमान करता है, उसकी बुद्धि हम मुस्कुरा दिए, चल दिए। सामने यदि हम भगवत स्वरूप देखेंगे तो सह सकते हैं, या दूसरा विवेक कि हमारे किसी प्रारब्ध का नाश कराने के लिए भगवान प्रतिकूलता, निंदा, अपमान, तिरस्कार ये करवा रहे हैं। अब हम नया संस्कार विरोध करके पैदा नहीं करेंगे। विरोध अगर हम पैदा कर दिया तो फिर नया संस्कार बन जाएगा, फिर उसका भोग भोगना पड़ेगा। इसलिए हम सह लेते हैं। तो दो स्थिति में विवेक हमको सहने की सामर्थ्य देता है, या तो अपमान करने वाले में भगवान को देखना, या अपमान की क्रिया मेरे प्रारब्ध का नाश कराने के लिए भगवान इसके द्वारा करवा रहे, ऐसा। तो जब हमारे अंदर ज्ञान पैदा हो जाता है तो हम शत्रु मित्र समजान, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की। शत्रु मित्र में, लाभ हानि में, मान अपमान में, सुख दुख में समान भाव पैदा हो जाता है। ये समान भाव ही विवेक है, ज्ञान है। जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारा द्वंद्वों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। द्वंद्व हम पर प्रभावित कर देंगे, हमको प्रभावित कर देंगे। तो हम चाहिए कि नाम जप करें, सत्संग सुने, गंदे आहार का त्याग करें, गंदे आचरणों का त्याग करें, तो हमारे अंदर ज्ञान प्रकट हो। और ज्ञान में क्षमता है कि हम मान अपमान को, दुख सुख को, लाभ हानि को सह सकते हैं। अन्यथा अज्ञान में तो जहां लाभ हुआ वहां हर्ष होता है, और जहां हानि हुई वहां शोक होती है। जो स्तुति करे उससे राग होता है, जो निंदा करे उससे द्वेष होता है। तो यही राग, द्वेष, हर्ष, शोक, सुख, दुख, इन्हीं द्वंद्वों में अज्ञानी फंसा रहता है। अगर कोई मुक्त होता है तो अध्यात्मवान ही है। जो इन द्वंद्वों से पराजित नहीं होता उसे कहते द्वंद्वातीत, द्वंद्वों से अतीत, वो विवेकवान ज्ञानी। तो जब तक हमारे आचरण शुद्ध नहीं होंगे
हमारा भोजन शुद्ध नहीं होगा, हमारा संग ठीक नहीं होगा, तब तक हम अध्यात्मवान नहीं बन सकते। और बिना अध्यात्मवान बने ये क्षमता नहीं है कि हम अपमान को, तिरस्कार को, निंदा को सह जाएं। नहीं सह, हृदय में आग पैदा होगी और जितना हम में बल है हम उसका प्रयोग करके विरोध शुरू कर देंगे।